क्लासिफिकेशन जो है उसके बेसिस पर सब्सटेंस जो है उसको क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में। आपका जो मैटर होता है उसका क्लासिफिकेशन अगर हम केमिकल बेसिस पे पढ़े तो वो 2 टाइप का होता है। एक होता है प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड इज मिक्सचर। नाउ व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? दैट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, जिसका कंपोजिशन क्या होगा? फिक्स होगा। तो वो सब्सटेंस कैसा होगा? प्योर सब्सटेंस होगा। लाइक CO2, H2O, CH4, these all have fixed composition, मीन्स इनमें एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो इन सबका कंपोजिशन क्या है? फिक्स है। अगर इनमें कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर चेंज हो जाए तो ये CO2 नहीं रहेगा। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जिसके अंदर एलिमेंट्स का एक फिक्स कंपोजिशन प्रेजेंट होता है। मिक्सचर की बात करूं तो यहाँ पे जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल कंपोजिशन होता है। जस्ट लाइक मैं बोलूं NaCl plus H2O, मीन्स हमने क्या किया? वाटर लिया और इस वाटर के अंदर मैंने जस्ट लाइक ये देखिए मेरे पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है और ये कुछ सॉल्ट है। इसको मैं अगर इसमें मिक्स कर दूं, ठीक है, तो आप क्या बता पाओगे कि NaCl का अमाउंट कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है? या फिर ये भी हो सकता है कि ये आपने वाटर लिया और इसके अंदर आपने NaCl को मिक्स किया। जब आप चाहते हो कि NaCl इसके अंदर मिक्स हो जाए तो ये जरूरी थोड़ी है कि मिक्सचर बनाने के लिए आपको 10 ml वाटर में 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम ये फिक्स अमाउंट में तो डिसॉल्व नहीं करना पड़ेगा ना। आप कितने भी वाटर में कितना भी सॉल्ट मिक्स कर सकते हो, तो वो हमारा क्या बनेगा? मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका कंपोजिशन वेरिएबल होता है। यानी आप 10 ml वाटर में अगर 1 kg NaCl मिक्स कर रहे हो तो भी वो मिक्सचर है। आप 10 ml वाटर में 5 kg NaCl मिक्स कर रहे हो तो भी वो वाटर है। ठीक है, तो वेरिएबल कंपोजिशन होता है। दूसरी अगर मैं बात करूं मिक्सचर की, तो मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। जैसे इस वाटर और NaCl को मिक्स किया मैंने, तो अब जब आप इस वाटर को बॉईल करोगे तो आपका NaCl अलग हो जाएगा और आपका वाटर जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपके प्योर सब्सटेंस है जैसे ये CO2, H2O, CH4, इनको आप सिंपल फिजिकल मेथड्स के थ्रू डिसोशिएट नहीं कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो। मींस आप चाहते हो कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप इसको बॉईल करके कार्बन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकते हो। तो प्योर सब्सटेंस का फिक्स कंपोजिशन होता है, मिक्सचर का वेरिएबल कंपोजिशन होता है। प्योर सब्सटेंस जो होता है इनको फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट नहीं किया जा सकता है, जबकि मिक्सचर जो होता है इसको आप सेपरेट कर सकते हो फिजिकल मेथड्स के थ्रू। अब मैं बात करूं मिक्सचर की, तो देखिए मिक्सचर हमारे पास 2 टाइप का है। एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। होमो मीन्स सेम, वन काइंड। ठीक है, अगर हमारा मिक्सचर एक जैसा होता है जस्ट लाइक NaCl एंड H2, मैंने आपके वाटर के अंदर H2O मिक्स किया। अब क्या आप इसको देखकर बता सकते हो कि NaCl का अमाउंट ऊपर ज्यादा है, बीच में ज्यादा है या नीचे ज्यादा है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सॉल्ट इसके अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है। तो आप क्या देखोगे, ऊपर से लेकर नीचे तक थ्रू आउट वेसल जो है कंपोजिशन कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा, सेम रहेगा। अगर आप इसको टेस्ट करते हो तो आपको ऊपर भी वैसा ही टेस्ट आएगा, मिडिल में भी वैसा ही टेस्ट आएगा और बॉटम में भी वैसा ही टेस्ट आएगा। तो वो मिक्सचर जिनके अंदर सब्सटेंस का कंपोजिशन या आपके जो कंपाउंड्स है उनका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, जस्ट लाइक NaCl plus H2O, शुगर प्लस H2O, इसके अलावा अल्कोहल
plus H2O. These all are examples of homogeneous mixture. Okay. Now second is heterogeneous mixture. Hetero means different. Means हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ जो भी हम कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा. जस्ट लाइक मैं अगर शुगर और सॉल्ट को मिक्स करूं या वाटर के अंदर सैंड को मिक्स करूं तो आपको पता रहेगा सैंड नीचे है, वाटर ऊपर है. या ऑयल और वाटर को मिक्स करूं तो ऑयल अलग और वाटर अलग. मीन्स हम दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. हमें दोनों में अलग अलग फेजेस दिखाई देगी. ठीक है. तो इस तरीके का जो मिक्सचर होता है जिसके अंदर कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहता है, अलग अलग फेजेस दिखाई देती है. फेजेस का मीनिंग क्या समझते हो? जैसे एक तो क्या हो गया, दोनों स्टेट और फेज दोनों अलग अलग चीजें हैं. स्टेट तो हो गई सॉलिड, लिक्विड और गैस, और फेज का मीनिंग हो गया जैसे ऑयल और वाटर है. दोनों है तो लिक्विड, लेकिन जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो हमें दो फेज दिखाई देती है. मीन्स उनके बीच में सेपरेशन बाउंड्री दिखाई देती है. तो यहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, अलग अलग फेजेस प्रेजेंट होती है. कंपोनेंट्स के बीच में सेपरेशन बाउंड्री दिखाई देती है. जैसे मिक्सचर ऑफ H2O एंड सैंड, शुगर एंड सैंड, शुगर एंड सॉल्ट. ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? आपके हेटेरोजेनियस मिक्सचर के. इसके बाद मैं बात करूं प्योर सब्सटेंस की, तो इसके बारे में हम सब जानते हैं. प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप के होते हैं. सबसे फर्स्ट जो आपका आता है वो आता है एलिमेंट, एंड सेकेंड जो आपका आता है वो आता है कंपाउंड. तो एलिमेंट जो है वो मिलकर बना हुआ होता है सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स. एक ही तरीके के एटम से मिलकर जो सब्सटेंस बनता है, जो मैटर बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट. और एलिमेंट को हम और सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते. मींस एटम है, ठीक है, एटम जो है उसके बाद अब ये जो एलिमेंट है ये स्मॉल फॉर्म हो गई, इसको हम और सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं. जैसे मैं बात करूं आपके हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है. ठीक है. अब हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसमें सारे के सारे एटम किसके होंगे? हाइड्रोजन के ही होंगे. जैसे ये हमारा एक एलिमेंट है हाइड्रोजन का, तो इसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है. तो ये क्या हो गया? हमारा एलिमेंट हो गया जिसमें सिमिलर काइंड के एटम्स प्रेजेंट होते हैं और उसको और सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं किया जा सकता है. उसके बाद मैं बात करूं कंपाउंड की, तो कंपाउंड क्या होते हैं? टू या मोर देन टू एलिमेंट्स जब एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? कंपाउंड बनता है. गॉट इट? जस्ट लाइक H2O. H2O में क्या है आपका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. मींस टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. जब ये कंबाइन होंगे तभी हमारे पास क्या बनेगा? H2O बनेगा. लाइक H2O. आप थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है? 1. तो दो हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो गया? 2. एंड ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 32 एटॉमिक मास. तो ऑक्सीजन का मास 32. सिंपलेस्ट रेशियो 1:16. तो ये 1:16 में जब हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 16 इस रेशियो में कंबाइन होंगे, या 2:32 भी हो सकता है. ठीक है. जब इस रेशियो में कंबाइन होंगे तभी हमारा क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा. तो 2 or more than 2 elements when combined in a fixed ratio then compound is formed. तो ये हमारा मैटर मतलब केमिस्ट्री की ब्रांचेस मैटर का क्लासिफिकेशन था. इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती है? अगर मैं बोलूं कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है तो आप कैसे बताओगे अपने बारे में? वो ही चीज क्या है? प्रॉपर्टी. मीन्स आप क्या बताओगे कि मेरा कलर ये है, मैं दिखने में ऐसा हूं, ये सब चीजें क्या है? आपको आइडेंटिफाई करेगी. ठीक है. तो देखो प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज वो कैरेक्टरिस्टिक है
जो यूज में लिए जाते हैं एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से डिफरेंशिएट करने के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश वन सब्सटेंस फ्रॉम अनदर, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हो कि वो कैरेक्टरिस्टिक जो एक सब्सटेंस को पर्टिकुलर या यूनिक आइडेंटिटी देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो देखो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक हमारे पास आती है केमिकल प्रॉपर्टी। अब मैं बोलूं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम पता लगा सकते हैं बिना सब्सटेंस को चेंज किए, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यानी जो फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड होंगे वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। जैसे आपका वाटर है, मैं बोलूं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो आप क्या करोगे, वाटर को बॉईल करना स्टार्ट कर दोगे और जहां पे वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा आप बता दोगे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है। तो क्या हुआ, वाटर जो है बॉईल करने पर भी क्या रहेगा, वाटर ही रहेगा। पहले वाटर क्या था, लिक्विड था। अब वाटर किस में चला गया, बॉईल करने के बाद गैस में चला गया, लेकिन है तो H2O ही ना। तो ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। और इस फिजिकल चेंज में हमें सब्सटेंस को चेंज नहीं करना पड़ा और हमने इसकी प्रॉपर्टी भी बता दी। तो वो प्रॉपर्टीज जो बिना सब्सटेंस को चेंज किए हम बता सकते हैं वो क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। और केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें हमें सब्सटेंस को चेंज करना पड़ता है, जैसे H2 ये क्या है, गैस, प्लस O2 ये क्या है, गैस, और क्या बनेगा H2O लिक्विड। अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन किया और वाटर बना दिया। हाइड्रोजन जो है वो कंबस्टेबल है, मींस ये जलती है, बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेती है। और ऑक्सीजन जो है वो कंबशन में हेल्प करती है, मींस ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, फायर जनरेट कर देते हैं, आग लगा देते हैं। लेकिन पानी जो है वो क्या करता है, आग बुझाने का काम करता है। मींस ये दोनों अलग प्रॉपर्टी के हैं और ये अलग प्रॉपर्टी के हैं। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाकर, केमिकल चेंज करवाकर हम जो भी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करते हैं वो सारी की सारी हमारी किस में आती है, केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है, ठीक है। इसके बाद आपके कुछ यूनिट्स आती है, जैसे आप पढ़ते हो किलोग्राम, मीटर, किलोमीटर, ये सारी की सारी हमारे कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। देखो आपके जो है ऐसा यूनिट सिलेबस के अंदर गिवन है। ऐसा यूनिट्स मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, जिसमें आपके मेनली 7 यूनिट्स जो है उनको काम में लिया गया है। देखना, अगर मैं बात करूं मास की, तो मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, ठीक है। ये सारी आपकी क्या है, ऐसा यूनिट्स है जिनको हम काम में लेते हैं। और एक और चीज याद रखना, किलोग्राम को कभी भी केजी से डिनोट नहीं करेंगे, के से डिनोट करेंगे, ठीक है। फिर मैं बात करूं लेंथ की, तो लेंथ जो है वो किस में आती है, मीटर के अंदर आती है। फिर मैं बात करूं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, ठीक है, तो वो किसके अंदर आती है, मोल में आती है, एन से डिनोट करते हैं। ये तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन, ये मोल, मोल को जब भी डिनोट करो तो MOL, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बात करूं इंटेंसिटी की, आई न्यू से डिनोट करते हैं और यूनिट होती है कैंडेला, CD से डिनोट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बात करूं टेम्परेचर की, T, जिसकी यूनिट होती है केल्विन, K, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कई सारी यूनिट्स गिवन है। एक करंट I, जिसकी यूनिट हमारे पास होती है एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, टाइम T, जिसकी यूनिट होती है सेकंड। ये इस तरीके से हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स दी हुई है जिनको हमें ध्यान में रखना है। और ये सारी की सारी यूनिट्स जो है
वो आपकी एसआई यूनिट्स है। तो ये एसआई यूनिट्स और उनके जो है सिंबल्स है। इसके अलावा कुछ हमारे पास प्रीफिक्स है, जैसे हम बोलते हैं किलोग्राम, तो किलो इज अ प्रीफिक्स। तो किलो का मीन्स क्या होता है? 10⁻³ किलोग्राम। ये क्या है? किलो। हमारे पास देखना, हम बात करें किलोग्राम की, तो यहाँ पे जो किलो लगा हुआ है, ये किलो क्या है? प्रीफिक्स है, जिसका अमाउंट कितना होता है? 10⁻³ ऐसे ही हम देखते हैं माइक्रो, जिसे हम म्यू बोलते हैं, ठीक है, तो उसका कितनी वैल्यू होती है? 10⁻⁻⁶। नैनो, उस n से डिनोट करते हैं 10⁻⁻⁹। जैसे आपने हो गया किलोग्राम, तो ये क्या हो गया? 10⁻³ ग्राम, ठीक है। जो भी आगे माइक्रोमीटर, तो ये क्या हो गया? 10⁻⁶ मीटर। नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। मिलीमीटर, ये तो आपने पढ़ा है मिलीमीटर, तो मिली कितना होता है? 10⁻⁻3, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कई सारे प्रीफिक्सेस हैं, जिसमें आपको याद रखने हैं ये जो बेसिकली मैंने बताए हैं, ठीक है। 10⁻⁻15 तक, ठीक है, 10⁻⁻15 तक। इसके अलावा और भी बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन जो मेनली यूज में आते हैं वो आपके ये वाले हैं। नैनो हो गया, माइक्रो हो गया, मिली हो गया, किलो हो गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें स्टार्ट करेंगे स्टाइकियोमेट्री। सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम अभी 1-2 क्लासेस तक केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। और किसी को कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी पर्सनली। थैंक यू।